पवन खजूरिया ने कर ली है तैयारी, बीजेपी को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अब की बारी। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहते हुए हम सब ने वहां पर एक तय किया कि 11 तारीख को ठीक 11 बजे नंद पैलेस उधमपुर में सब लोग इकट्ठा होकर वहां से हम अपना नामांकन पत्र फार्म भरने के लिए इकट्ठे वहां। पवन खजूरिया ने भी ऐलान कर दिया, जंग का ऐलान भाजपा के खिलाफ। भाजपा के सिपाही 35 वर्षों से उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब कल वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर उधमपुर ईस्ट से अपना नामांकन पत्र भरेंगे। आपके माध्यम से भी एक बार सभी से आग्रह करता हूं, ये बड़ी खबर है और बीजेपी की लोग ही बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं और कई लोगों ने, जैसे पहले मैंने खबर में दिखाया, कई लोग इस्तीफे दे चुके हैं। और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि चनैनी के भी कई भाजपा के लोग पवन खजूरिया के साथ में हैं, शायद पार्टी छोड़ सकते हैं। कोल्डी ब्रमीन की बात करें तो वहां के भी, तो भाई साहब रामनगर के भी हैं और ये अब भाजपा के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी बन सकती है ये पवन खजूरिया की टिकट जो नहीं दी उन्होंने। और ये चारों सीटें जो हैं भाजपा के लिए खतरा बन सकती हैं। भाजपा की बात करें तो उन्होंने इस बार पूर्व विधायक उधमपुर बलवंत सिंह मनकोटिया पर दांव खेला और चनैनी में से उनको चुनाव लड़ा रहा है पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव के खिलाफ। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मनकोटिया साहब के लिए भी ये खतरे की घंटी बन सकती है, क्योंकि सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। एक बड़ी खबर जिसका हर किसी को इंतजार था कि क्या पवन खजूरिया बीजेपी को छोड़ेंगे, क्या बीजेपी पवन खजूरिया की बातों को मानेगी, क्या आरएस पठानिया की टिकट वापस होगी और वो टिकट पवन खजूरिया को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आरएस पठानिया ने ढोल नगाड़ों के साथ आज अपना नामांकन भी भर लिया और उसी के साथ पवन खजूरिया ने भी ऐलान कर दिया, जंग का ऐलान भाजपा के खिलाफ। भाजपा के सिपाही 35 वर्षों से उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब कल वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर उधमपुर ईस्ट से अपना नामांकन पत्र भरेंगे। ये बड़ी खबर है और बीजेपी की लोग ही बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं और कई लोगों ने, जैसे पहले मैंने खबर में दिखाया, कई लोग इस्तीफे दे चुके हैं। और जो अंदर की बात है और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि चनैनी के भी कई भाजपा के लोग पवन खजूरिया के साथ में हैं, शायद पार्टी छोड़ सकते हैं। कोल्डी ब्रमीन की बात करें तो वहां के भी, तो भाई साहब रामनगर के भी हैं और ये अब भाजपा के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी बन सकती है ये पवन खजूरिया की टिकट जो नहीं दी उन्होंने। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होगा कि पवन खजूरिया, जैसे मैं बोल रहा हूं कि कल वो नामांकन पत्र भरेंगे और ये चारों सीटें जो हैं भाजपा के लिए खतरा बन सकती हैं। भाजपा की बात करें तो उन्होंने इस बार पूर्व विधायक उधमपुर बलवंत सिंह मनकोटिया पर दांव खेला और चनैनी में से उनको चुनाव लड़ा रहा है पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव के खिलाफ। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मनकोटिया साहब के लिए भी ये खतरे की घंटी बन सकती है, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं भाजपा के मनकोटिया साहब के साथ चलते थे वहां पे। तो अब ये क्या होगा, क्या पार्टी इसके ऊपर कुछ निर्णय लेगी? लेकिन खैर समय काफी बीत चुका है अभी। उसी के साथ रामनगर से भी आपने जिस तरह से देखा, आज भाजपा के ही डीडीसी जो मूलराज पार्टी को छोड़ के चले गए, उसे कांग्रेस ने टिकट दे दी। उधमपुर से सुमित मुगोत्रा आ गए और कहीं ना कहीं स्पोर्ट जो है लग रहा है पवन खजूरिया की यहां पे रहेगी। और ये सूत्र बता रहे हैं हमारे कि इस बार कुछ ना कुछ बदलेगा, समीकरण बदलेंगे। क्या चारों सीटें भाजपा जीतेगी जिस तरह से दावा कर रही थी, या फिर ये टिकट जो ईस्ट की थी अब बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बन चुकी है। अब चारों सीटों पर बीजेपी को कोई नया तरीका अपनाना होगा, क्योंकि अपने ही लोग अब उनको हराने के पीछे पड़े हैं। तो आइए दिखाते हैं क्या कहते हैं पवन खजूरिया जो कल करने जा रहे हैं। वो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले इस पत्रकार वार्ता में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। 2 दिन पहले उधमपुर ईस्ट विधानसभा से कौन उम्मीदवार रहेगा उसकी घोषणा पार्टी के माध्यम से हुई। जैसे घोषणा हुई, एक ऐसे व्यक्ति का नाम आया जिसने लोकसभा चुनाव के अंदर पार्टी के अगेंस्ट काम किया था,
उसके कई तथ्य वहां पर पार्टी के पास पहुंचे हैं। उसके बावजूद उसकी घोषणा हुई तो कार्यकर्ताओं में एक भारी रोष देखने को मिला। लेकिन कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत करना चाहिए, लेकिन संख्या ज्यादा थी, रोष ज्यादा था, हम बातचीत कर नहीं पाए। उसी दौरान हमने यहां से अपने फेसबुक अकाउंट से एक अपील की कि सब लोग सेलिब्रेशन बैंकेट हॉल कल इकट्ठा होकर हम बातचीत करते हैं। लेकिन जब वहां पर हम पहुंचे तो वहां पर देखा एक जन सलाह, एक कार्यकर्ताओं का रोष, सब लोग वहां पर इकट्ठा होकर असली बीजेपी जिंदाबाद, नकली बीजेपी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसे स्लोगन देखते हुए हम भी भावुक हुए, क्योंकि हम पार्टी के अंदर लगभग 35 साल से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे अनेकों ऐसे कार्यकर्ता नेता थे जिन्होंने है कि जो 35 साल, 40 साल, 50 साल से लगातार पार्टी की सेवा में कार्यरत है। लेकिन वहां पर हमने भी जनता को सीधे तौर पर यह कहा कि जो आपको फैसला होगा हमारे सर माथे पे। तभी हम सब ने वहां पर इकट्ठा वहां पर जयघोष देते हुए भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहते हुए हम सब ने वहां पर एक तय किया कि 11 तारीख को ठीक 11 बजे नंद पैलेस उधमपुर में सब लोग इकट्ठा होकर वहां से हम अपना नामांकन पत्र फॉर्म भरने के लिए इकट्ठे वहां से गुजरेंगे और रैली की शेप में वहां पर जाकर अपना फॉर्म भरेंगे। लगभग सभी लोगों ने एक मन बनाते हुए, एकजुटता दिखाते हुए, एकता दिखाते हुए लगभग वो सारी चीजें तय कर दी। और आज मैं आपके माध्यम से भी एक बार सभी से आग्रह करता हूं, जो माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी जिनका लगातार हमें स्नेह और प्यार मिल रहा है, कि आपके माध्यम से मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इतना जन सलाह के रूप में हमें आशीर्वाद देने का काम किया। और कल विजय संकल्प रैली का जयघोष करते हुए नरेंद्र मोदी हमारी शान है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करके भारत माता की जय का जयघोष देकर हम वहां से प्रस्थान करेंगे और अपना नामांकन पत्र जो है वो फॉर्म भरने के लिए आरओ के ऑफिस में जाएंगे। ये हमारी आप सबके माध्यम से सभी से आग्रह है।